लहलहाती पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। जिंदगी आराम से चलती थी। सुबह चिड़ियां मीठा गाना गाती थीं। स्कूल के बाद बच्चे मैदान में खेलते थे। गांव के किनारे एक पुराना ओक का पेड़ था। उसकी शाखाएं लंबी खुली बाहों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थी। ये कोई आम पेड़ नहीं था। ऊंची डालियों में एक ट्री हाउस था, जिसकी खिड़कियां रात में चमकती थीं। मियां, लियो और सैम गांव के सबसे ज्यादा क्यूरियस बच्चे थे। वे हमेशा नई चीजों की खोज में रहते थे और हर दिन उनके लिए एक नया एडवेंचर होता था। मुझे कहानियां बहुत पसंद हैं और दूर देशों के सपने देखती हूँ। जब भी मैं कोई नई कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन दूर देशों में जा रही हूँ और वहाँ के लोगों से मिल रही हूँ। मुझे पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है और चीजें ढूंढने में मैं माहिर हूँ। हर पजल एक नई चुनौती होती है और जब मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अपनी एनर्जी के साथ हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार हूँ। मुझे नई जगहों पर जाना और नई चीजें देखना बहुत पसंद है। हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। चमकता हुआ ट्री हाउस हमेशा उन्हें फैसिनेट करता था। वे अक्सर इसके पास जाते और इसके बारे में बातें करते। ट्री हाउस उनके लिए एक मैजिकल जगह थी, जहां वे अपनी कल्पनाओं में खो जाते थे। वे इसके सीक्रेट्स के बारे में फुसफुसाते थे और सोचते थे कि इसमें क्या होगा। क्या इसमें कोई छुपा हुआ खजाना है या फिर कोई रहस्यमयी प्राणी? सोचते थे कि इसमें क्या होगा। उनकी कल्पनाएं उन्हें दूर दूर तक ले जाती थीं और वे घंटों इसके बारे में बातें करते रहते थे। उनके लिए ट्री हाउस एक ऐसी जगह थी जहां हर सपना सच हो सकता था। एक गर्म दोपहर उन्होंने एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। जंगल की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट उनके कानों में गूंजती रही। डिटर्मिनेशन से भरी नजरों से वे पुराने ओक के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की मोटी शाखाओं को पकड़ते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। हर शाखा पर चढ़ते हुए उन्हें अपने बचपन की यादें ताजा हो गई, जब वे इसी पेड़ पर खेला करते थे। ऊपर 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 वे तब तक चढ़ते रहे जब तक वे ट्री हाउस तक नहीं पहुंच गए। ट्री हाउस, जो अब भी उतना ही रहस्यमय और आकर्षक था जितना पहले था, उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। दरवाजा खुल गया, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे ट्री हाउस ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया हो। ट्री हाउस अजीबोगरीब चीजों से भरा था। हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा था, जो उनकी उत्सुकता को और बढ़ा रहा था। धूल भरी किताबें शेल्फ्स पर थीं, उनके पेजेस अजीब और फैंटास्टिकल कहानियों से भरे थे। उन्होंने एक किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने पर एक नई दुनिया का वर्णन था, जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा था। एक अजीब मिरर में कोई भी देखे, पर सिर्फ परछाई दिखती थी। उन्होंने उस आईने में झांका और देखा कि उनकी परछाई भी कुछ कह रही थी। यह आईना साधारण नहीं था, इसमें कुछ रहस्य छुपा था। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक बॉक्स, जोर से बंद, शिमरिंग स्टार्स से ढका हुआ। बॉक्स की चमक ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। यह बॉक्स भी किसी रहस्य से कम नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद इस बॉक्स में उनके सवालों के जवाब छुपे हो सकते हैं। उन्होंने ट्री हाउस में और भी खोजबीन की, लेकिन हर चीज उन्हें और भी उलझन में डाल रही थी। ट्री हाउस में बिताए हर पल ने उन्हें और भी जिज्ञासु बना दिया। वे जानना चाहते थे कि इस ट्री हाउस का रहस्य क्या है और यह किसने बनाया। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए वापस आएंगे। ट्री हाउस से बाहर निकलते हुए उन्होंने एक आखिरी बार उस बॉक्स की ओर देखा और मन ही मन ठान लिया कि वे इस रहस्य को जरूर सुलझाएंगे। इस तरह एक गर्म दोपहर की यह यात्रा उनके जीवन की सबसे रोमांचक और रहस्यमय यात्रा बन गई। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी और आगे और भी कई रहस्य उनके इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने स्टडी बॉक्स को छुआ, उनके चारों ओर एक आवाज फुसफुसाई। ये सॉफ्ट और मेलोडिक थी, जैसे हवा में पत्तों की सरसराहट। चाबी ढूंढो, इसने फुसफुसाया। इसे आजाद करो। बच्चों ने एक्साइटेड नजरों से एक दूसरे को देखा। एक पहेली, हमें इसे सॉल्व करना होगा। चलो करते हैं। वे इसे सॉल्व करने के लिए डिटरमिन्ड थे। चाबी ये जरूर पेड़ के नीचे दबी होगी। पहेली सुलझाने वाले लियो को एक आइडिया आया। वे नीचे उतरे और ओक की जड़ों के पास खुदाई करने लगे। मुझे मिल गई।
एनर्जी से भरे सैम ने अपनी पूरी ताकत से खोदा। जल्द ही उसके फावड़े से कुछ टकराया। उन्होंने मिट्टी को हटाया और वो रही एक चांदी की चाबी धूप में चमक रही थी। ट्री हाउस में वापस उन्होंने केयरफुली चाबी स्टारी बॉक्स के ताले में लगाई। एक सॉफ्ट क्लिक के साथ ये खुल गया। अंदर सॉफ्ट वेलवेट पर एक पंख रखा था। ये शिमर और ग्लो कर रहा था, एक गर्म लाइट फैला रहा था। जैसे ही बॉक्स खुला, पंख हवा में उठ गया। ये विंडो की ओर तैरा, फिर बाहर दूर पहाड़ियों की ओर। ये कहाँ ले जाती है? आवाज ने एक बार फिर फुसफुसाया, अब फेंट और दूर। बच्चे देखते रहे जैसे पंख उड़ गया ढलते सूरज के सामने एक बीकन। ये पहाड़ियों की ओर इशारा करता हुआ लग रहा था, उन्हें एक नए एडवेंचर पर बुला रहा था। जैसे ही ट्वाइलाइट हुआ, मिया, लियो और सैम पुराने ओक के पेड़ से नीचे उतरे। उन्होंने ट्री हाउस की ओर देखा। उसकी विंडोज वॉचफुल आइज की तरह फ्लिकर कर रही थी। हवा पत्तों को सरसरा रही थी जैसे आती डार्कनेस में विस्पर्स। पंख, आवाज, मैजिकल ट्री हाउस, ये सब सच था। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी छुआ था। गांव जो कभी इतना फेमिलियर था, अब अनकही कहानियों से भरा लग रहा था। हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी हुई थी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। गांव के लोग भी अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे भी इन कहानियों का हिस्सा हो। इवनिंग मिस्ट में ढंकी पहाड़ियां एक नया आकर्षण रखती थीं। ये पहाड़ियां हमेशा से यहां थीं, लेकिन आज वे कुछ अलग लग रही थीं। ऐसा लगता था जैसे मिस्ट के पीछे कुछ छिपा हो, कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। पहाड़ियों की चोटी पर खड़े होकर मिया, लियो और सैम ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये मिस्ट उन्हें एक नई दुनिया में ले जाने वाली है। हवा की विस्पर ट्री हाउस की आवाज की तरह लग रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना ट्री हाउस था जो अब भी मजबूत खड़ा था। हवा के साथ साथ ट्री हाउस की लकड़ियों की खड़खड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे ट्री हाउस भी कुछ कहना चाहता हो। मिया ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, क्या तुमने भी ये सुना? लियो और सैम ने सिर हिलाया। वे भी इस आवाज को सुन सकते थे। ये कहाँ ले जाती है? ये पूछती हुई लग रही थी। मिया की आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह भी था। उसे पता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार थी। लियो और सैम भी उसके साथ थे और वे भी इस यात्रा के लिए उत्साहित थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही समझ गए कि वे सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। मिया, लियो और सैम अपने दिलों में जानते थे कि उनका एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। वे पहाड़ियों की ओर बढ़ते गए और हर कदम के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वे किसी पुरानी कहानी के पात्र हों जो अब अपनी नई कहानी लिखने जा रहे हों। पंख उनका गाइड था और पहाड़ियों में सीक्रेट्स छिपे थे जो खोजे जाने की वेट कर रहे थे। पंख की रोशनी में उन्हें रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों के बीच उन्हें कई रहस्यमयी निशान मिले जो उन्हें और गहराई में ले जा रहे थे। हर निशान के साथ उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्हें पता था कि ये यात्रा उन्हें उन रहस्यों तक ले जाएगी जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।